वेलकम टू IMPS क्लासेस। जैसा कि हम इसके पहले वाली वीडियोस में हम लोगों ने एक प्लान स्ट्रेटजीज तैयार किया था कि हमें पूरी जर्नी को कैसे कंप्लीट करनी है, किस तरीके से हमको आगे बढ़ना है। तो उसी ऑर्डर में हम ये वाला पहला वीडियो लेके आए हुए हैं। इस वीडियो में हम पहले कॉन्सेप्ट आपको समझाएंगे। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, तभी आपको इंटरेस्ट आएगा। अदरवाइज उसमें जो कॉन्सेप्ट लगेगा, जो फॉर्मूला लगेगा, वो आपको नहीं समझ में आएगा, तो फिर आपका इंटरेस्ट धीरे धीरे कम होता जाएगा। इसलिए मेरा मकसद पहले ये है कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाना। कॉन्सेप्ट आपको अगर समझ में आ गया, आपको फॉर्मूला याद हो गया, तो आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए पहले हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे और हम पहले जो मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर्स हैं उसको हमने पिक किया है। जैसे पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एपी है, इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री है और उधर ज्योमेट्री के कुछ पार्ट्स हैं। तो वो सारे हम टॉपिक को पहले पिक करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, उसको हम अच्छे से करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वहीं से आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और वहीं से आपके मार्क्स आएंगे। तो प्लीज विदाउट डिले हम लोग यहाँ पे ध्यान देते हैं क्या है और उसको समझते हुए चलेंगे। ये एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 2 है, पॉलिनोमियल। ठीक है, तो पॉलिनोमियल ये चैप्टर्स है और उसमें हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जानने चाहिए और वो हम यहाँ पे नोट डाउन कर दिए हैं। इसको आप समझिएगा क्या है। जैसे हमारा पहला है कि पावर ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल का पावर आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो सिंपल सा है कि अगर कोई भी px एक पॉलिनोमियल है तो उसका हाईएस्ट जो पावर होगा, उस पॉलिनोमियल का जो वेरिएबल होगा उसका हाईएस्ट जो पावर होगा वही उस पॉलिनोमियल का पावर कहलाएगा। तो यहाँ पे वही लिखा है कि इफ px इज अ पॉलिनोमियल इन x, ठीक है, ओके, द हाईएस्ट पावर मतलब मैक्सिमम जो पावर होगा, हाईएस्ट पावर होगा ऑफ x इन px, ये पॉलिनोमियल px इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है ना, उसको क्या बोलेंगे? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। सिंपल सा है, कोई भी पॉलिनोमियल उसके जो भी वेरिएबल्स उसमें मौजूद हैं उसका हाईएस्ट पावर ही उस पॉलिनोमियल का डिग्री कहलाएगी। तो सिंपल सा है। तो यहाँ पे देखा गया कि 4x + 2 है, तो x का कितना हाईएस्ट पावर है? 1 है, तो इसका पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? 1 होगी। यहाँ पे देखिएगा 2y² और यहाँ पे -3y और यहाँ 4, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल y का? 2 है, तो इसका पावर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी कि हाईएस्ट पावर हमको देखना है किसी भी वेरिएबल का, जो भी हमारे पास पॉलिनोमियल दिया हुआ है। अब नेक्स्ट वन आता है नोट डाउन। नोट हम ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन सा नहीं है पॉलिनोमियल। तो याद रखिएगा, अगर वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में आ गया या वेरिएबल के पावर कोई नेगेटिव इंटीजर्स में आ गया, तो ऐसे जो वेरिएबल ऐसे जो पॉलिनोमियल्स होंगे वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएंगे, नॉट अ पॉलिनोमियल। ऐसे जो एक्सप्रेशन होंगे उसको पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। तो याद रखिएगा ये चीज। अब आता है लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में हम थोड़ा बात करेंगे। लीनियर्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। लीनियर पॉलिनोमियल्स जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि इसमें वेरिएबल्स का पावर कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, इस पॉलिनोमियल का डिग्री या समझ लीजिएगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे है कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल। जिसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 हो उसको कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ एग्जांपल के लिए लिया गया है 2x की पावर 1 हो गया, तो ये पावर 1 हुए, तो इसका मतलब डिग्री इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? 1 है। इस वजह से इसको क्या बोलेंगे हम? लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरा भी यही है कि 3z की पावर 1, तो ये भी क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल है। आई थिंक यहां तक समझ में आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, क्वाड्रेटिक मींस कि 2, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 हो उसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के लिए लिखा है 2x²
प्लस 3x माइनस 2/5। तो ये क्या हो गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, नेक्स्ट वन क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या कहता है कि क्यूबिक से ही पता चलता है कि जिसका पावर डिग्री कितना हो, उस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो, 3 हो। ठीक है, डिग्री या फिर पावर ऑफ पॉलिनोमियल 3 हो तो उसको क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे आप, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो यहां पे लिखा है अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहां पे देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल 2 माइनस 3x क्यूब, यहां फिर दूसरा यहां 3 आ गया पॉलिनोमियल का डिग्री, तो यहां पे ये क्यूबिक हो गया। यहां भी देखिए इसका पावर कितना है, हाईएस्ट 3 है, तो ये भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो सिंपल सा है, हम एक बार रिवाइज करा देते हैं। पावर ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है कि कोई भी पॉलिनोमियल है उसमें जो वेरिएबल्स मौजूद हैं उसके हाईएस्ट पावर को हम लोग पावर ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा ये था कि हम किसको कहेंगे कि ये पॉलिनोमियल है, ये कौन सा है, नहीं है पॉलिनोमियल, तो वो हम वेरिएबल के पावर को आइडेंटिफाई करते हैं। अगर वेरिएबल का पावर फ्रैक्शन में आता है, जैसे रूट है तो रूट का मतलब हो गया पावर 1/2, तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर कोई भी डिनोमिनेटर में आपका अगर x आ गया या फिर वो भी नहीं होगा। लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी पावर ऑफ पॉलिनोमियल 1 हो उसको लीनियर बोलेंगे। क्वाड्रेटिक जिसका पावर ऑफ पॉलिनोमियल 2 हो उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसका पावर ऑफ पॉलिनोमियल 3 हो उसको क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, तो यहां तक हमको हमने समझा दिया। ठीक है, तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ये कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है। ओके ओके, अभी हम लोगों ने इससे पहले पावर ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ा और पॉलिनोमियल के टाइप्स के बारे में पढ़ा। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम समझने की कोशिश कर रहे हैं इस चैप्टर के। अल्टीमेट मेरा गोल क्या है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कराना और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व कराना इस चैप्टर से रिलेटेड। तो इस वजह से थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा और कॉन्सेप्ट को भी समझना जरूरी है। ठीक है, जिससे हमको आसान हो आपको बताना। अदरवाइज क्या होगा कि हो सकता है कि आपको मेरी बात समझ ना आए और फिर आपको बोरिंग लगने लगे मैथ्स। तो ऐसा मेरा हमेशा टारगेट रहता है कि आपको मैथ्स एकदम इजी लगे, सबसे सिंपलेस्ट सब्जेक्ट्स में इसको काउंट करिएगा आप। तो हम लोग थोड़ा और कॉन्सेप्ट है ये इस चैप्टर का अंतिम कॉन्सेप्ट्स हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा पेशेंस से। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ज्योमेट्रिकल मीनिंग्स क्या है कि मतलब कि आपको एक ग्राफ दिया रहेगा तो आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें बताइए नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, इसके कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे, तो आप इजीली बता सके, आप विद इन सेकंड में आप बता सकते हैं। कैसे कि देखिए कोई भी अगर आपका पॉलिनोमियल है तो उसकी जो वैल्यू आएगी उसको इक्वेशन को इक्वल टू 0 करके वहां से वैल्यू आप प्राप्त करेंगे, और वो वैल्यू अगर उसमें पुट करते हैं उस x की वैल्यू तो वो पूरे इक्वेशन को 0 कर देती है। तो इसीलिए उसको कहा जाता है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, क्योंकि वो 0 कर देता है वो पर्टिकुलर आंसर। हाँ, तो यहाँ पे जीरोस के बारे में देखेंगे तो देखिए हमको इसमें y को नहीं देखना है, y को बिल्कुल नहीं देखना है, हमको x को देखना है कि ये पॉलिनोमियल x को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो उसको देखिए, जैसे हम पहला की बात करें तो ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ये पॉलिनोमियल है जो हमने ब्लैक कलर से बनाया हुआ है। तो बताइए कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये इसमें क्या है, नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, इसमें नंबर ऑफ जीरोस 1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे बताना है। इसमें बताओ नंबर ऑफ जीरोस कैसे पता करेंगे। इसमें ये पॉलिनोमियल है, ये x एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है,
2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ जीरोस इसमें कितने हैं, नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू 2। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस क्या है, 2 है। अब इस ग्राफ को देखिए, इस ग्राफ में देखिए एक्स एक्सिस 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, 0.3। ठीक है, क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोस 0.3, मतलब 3 हो जाएगा। यहां पे देखिएगा ये वाई एक्सिस है, ये यहाँ ओनली 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ जीरोस ओनली 1। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप बता सकते हो कि कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग। ये क्या कह रहा है कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। जो पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, ax² प्लस bx प्लस c। अब इसके जो कोफिशिएंट है, जैसे कि x² का कोफिशिएंट a है, x का कोफिशिएंट b है और कांस्टेंट c है, इसमें क्या रिलेशन होगा जीरोस के साथ, तो देखिएगा, यह इफ हम लेट कर लिए कि अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, अगर ये अल्फा और बीटा इस पॉलिनोमियल के जीरोस होंगे, तो आप बताइए, आपको पता होना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे ज्यादा मेरा टारगेट क्या है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना, मैंने यहाँ पे लिखा भी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना, तो इस वजह से हम सिर्फ कॉन्सेप्ट पे हम बात करेंगे, डेरिवेशंस नहीं इंपॉर्टेंट है उतना, तो याद रखिएगा। अगर पेपर में आया होगा हम डेरिवेशन, तो मैं जरूर उसको करवाऊंगा, ये प्रॉमिस है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, सी बाई ए। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा याद रखना, यहाँ माइनस लगा के b मतलब x का कोफिशिएंट फिर एक x² का कोफिशिएंट माइनस b बाई ए, याद रखना है। और अल्फा इंटू बीटा मतलब जीरोस का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो क्या होगा, c बाई ए होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं, इसको भी बहुत ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन काफी पूछा जाता है कि यदि अल्फा प्लस बीटा आपको दे दिया और अल्फा इंटू बीटा भी दे दिया, आर गिवन देन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपसे पूछ लिया कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताइए, तो आपको बहुत दिमाग नहीं लगाना है कि अल्फा भी इसकी हेल्प से अल्फा बीटा की वैल्यू निकालो फिर उसको रखो, नहीं, आप सीधा लिखिए x², यहाँ माइनस लगाइए, यहाँ अल्टरनेट में चल रहा है, देखो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, फिर यहाँ प्लस हो जाएगा, फिर अगर क्यूबिक होता तो माइनस हो जाता आगे चल के, तो देखो यहाँ पे प्लस यहाँ माइनस, अल्फा प्लस बीटा और इंटू एक्स कर लेना, अब प्लस यहाँ प्लस ही होगा और यहाँ अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू रख लेना। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था जो कि हमने आपको बता दिया, समझा दिया, इसको दिमाग में रखिएगा और हम अब नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आएंगे। ओके, थैंक यू।